नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष ऐसी सच्चाई प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सुन करके आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो, कुत्ते का तो 1-2 घंटा खतरनाक हो से जीवन। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, एक का दिन भारी होता कुत्ते का। देखो क्या खाता है, कहाँ लट खाता है, कहाँ का बुरान मैटी होती है। और 60 करोड़ बार नपुंसक। आज हम जानेंगे 84 लाख योनियों के बारे में और जैन धर्म के बारे में। दर्शकों, जैसे कि सभी कह देते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, आखिर 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं, आज हम ये भी जानेंगे। और जो मेन उद्देश्य है वो जैन धर्म को लेकर के है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ऐसी प्रमाण सहित वीडियो आए जो सनातन धर्म से रिलेटेड हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दर्शकों, जैसे कि समाज में बहुत से पंथ और मजहब बन चुके हैं, इसके कारण जीव भ्रमित हुआ पड़ा है, क्योंकि कोई धर्मगुरु किसी तरह का ज्ञान दे रहा है, कोई किसी तरह का। आखिर सच्चा ज्ञान कौन प्रदान कर रहा है, आज हम ये भी जानेंगे। और शास्त्रों के हिसाब से भक्ति करना कितना जरूरी है और उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं जो महावीर जी हैं, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, आखिर उनकी आत्मा को किस किस योनियों में जाना पड़ा और क्या क्या कष्ट भोगने पड़े। दर्शकों, महावीर जी ने भी वेदों अनुसार साधना की थी, फिर भी उन्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि वेदों अनुसार करने से भी अगर जाना पड़ता है 84 लाख योनियों में, तो आखिर कौन सी वो साधना करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो समाज में गलत ज्ञान परोस रखा है, नकली धर्मगुरुओं ने हमें अलग अलग बांट रखा है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। ये अलग अलग धर्म बन चुके हैं। ये क्यों? दर्शकों, एक विचार करने की बात है कि जब भगवान एक और ज्ञान एक, तो ये धर्म और मजहब पंथ क्यों अलग अलग? ये भी एक ही होना चाहिए। तो जो वास्तविक धर्म है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का उत्थान, जो सनातन धर्म का स्तर जो नीचे गिर चुका है, उसे ऊपर उठाने में कौन काम कर रहा है, आज हम ये भी जानेंगे। क्योंकि सनातन धर्म की बात करो तो हर एक व्यक्ति यही कह देता है कि हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातनी हैं। लेकिन सच्चा सनातनी कौन है, आज विस्तार से हम आपके समक्ष रखेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। अब ये देखना थोड़ी सी दुर्गति उस महावीर जैन के जीव की, जो वेदोनुसार साधना शुरू की थी उस मारीची ने, उसकी दुर्गति हुई। और महावीर जैन ने तो सारे कत्ती शास्त्र विरुद्ध साधना की कत्ती, उसकी ताकत और होगा क्या वो तो बाद में बताएंगे। ये देखो, आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, इसका अनुवादक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। ये यहाँ से ये मुद्रक है, नीचे है इसका दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ, फोन नंबर इतना। अब इसमें हम देखते हैं 294 पृष्ठ पे, पहले 93 देखेंगे। विशेष प्रकरण, आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण, प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं?
अन्य 5 नाम हैं, एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। आगे देखो 294 पे प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। तो पुरुरवा की भील कौन था, वो उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील का शरीर छोड़कर कहाँ गया? ये समझो, पर्याय से कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर वहाँ उस देव से कहाँ, स्वर्ग से कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची, ये भरत ऋषभ देव का पुत्र था और उससे मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो आगे चल के महावीर जैन बना। फिर कहाँ गया वो मारीची का जीवन? कहाँ गया? ब्रह्म देव स्वर्ग में देव हुआ। ओह, ब्रह्मलोक में देवता बन गया। फिर ब्रह्मलोक को हो चाहे ब्रह्म स्वर्ग को हो, कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के प्रिया से कहाँ गया? 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहाँ गया? वहाँ से उस स्वर्ग से इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय का फिर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। फिर वहाँ से भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नाम पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। ये देखिए इसका क्या बनेगी 295 पे। ओहो, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? फिर महेंद्र स्वर्ग में फिर देव हो गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव अनेकों शरीर धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव समुद्र में होती है जिसमें मोती बनता है, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केल वृक्ष से यानी केली, और 3,000 बार चंदन वृक्ष का शरीर भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60 करोड़ बार वैश्या के भाव, 60 करोड़ बार वैश्या बना ये मालिक, 5 करोड़ बार शिकारी, हो अड़फोड़ लिए क्रम सारे, 60 करोड़ बार वैश्या बना और 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा, ओए गधा ते एक का जीवन बतेरा गधे का ते आग लगे इसे स्वर्ग और महास्वर्ग के, और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो कुत्ते का ते 1-2 घंटा खतरनाक हो से जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओहो एक का दिन भारी होता कुत्ते का, देखो क्या खाता है, कहाँ लट खाता है, कहाँ का बुरान मैटी होती है, और 60 करोड़ बार नपुंसक और 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, और 60 लाख बार गर्भपात का मरने, 60 लाख बार तक गर्भ में मरा है। गर्भ में क्या होता है, और नाल लटक जाती, फांसी गल जाए, अंदर भुगत का मरा यू प्राणी। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, ओहो 80 लाख बार तक देवता बनया, चाट ले देवता ने जब 5 करोड़ बार हैं, 60 करोड़ बार गधा बन गया, आग लगे इसे 80 लाख देवता के, ये तो एक कब तेरा गुद्दे वाला, तो ये सारे फेल हो जाए इसके आगे, आग लगे। और आगे देखो क्या होया, उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान बीबी भगवान ने ही देखिए, भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में स्थावर नामक ब्राह्मण हुआ,
ब्राह्मण का शरीर छोड़ कर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देवता हुआ, देव हुआ। और फिर वहाँ से महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। और विश्वनंदी से का शरीर छोड़ कर कहाँ गया? माँ शुक्र देव स्वर्ग में देव हुआ। माँ शुक्र स्वर्ग से कहाँ गया? त्रिपष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपष्ट नारायण से कहाँ गया? 7वें नरक में। यह कसर रह रही थी भाई, ये 7वें नरक में गया। और तरह गजब भैया। और 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? फिर प्रथम नरक में गया 296 पे। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में फिर गया। और तेरा गजब भैया। प्रथम नरक से कहाँ गया? हिमवान पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ। वहाँ पर इसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कहाँ गया? कनक परब नगर में राजा कनकपुक विद्याधर की रानी कनकमाला से कनकोज्जल नामक पुत्र। अब यहाँ आखिर में देखा हम, थोड़ा सा घना लंबा ना लेते इसमें। ये सारा घूम घाम के क्या हुआ कि जम्बू द्वीप में छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नामक रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? वो पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24वां तीर्थ कर श्री महावीर भगवान होया। वो इब्राहिम माटी करवा के ई वो महावीर भगवान हो गया। और महावीर भगवान ने के रंग लाए देखो प्रसन्न। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। तरह गजब भैया। एक बात है, साचे बहुत देखे जैनी बिल्कुल साची लिख रखी है। अब महावीर जैन जो 24वां तीर्थकर हुआ, उसने अपने अनुभव से वेदों को भी छोड़ दिया। मारीची जो था वो ऋषभ देव का शिष्य था। ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप और उसको हठ योग बताया। उसके आधार से तो इतना हुआ उसके साथ। और महावीर जी ने तो अपने अनुभव से बिना गुरु बनाए ये पाखंड मत चला रखे, नंगा रहना है। अब महावीर जैन जो था, अब देखो इस पे, वैसे सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। देखिए एक बार देखो, यो महावीर जैन जी के चित्र बना रखे न, ये देखो। अभी न शर्मांदन यो और ला रखा गाछी से न हटा दो इसने, गद कोई बात हुई या तो सभ्य आदमी रह सकते हैं ऐसे? तो कहने का भाव ये है कि इसने सारे पाखंड मत चलाए। और उन वर्त 24 में तीर्थकर को ही जैनी ज्यादा मानते हैं। जितने भी जैन धर्म के ये मुंह पर पट्टी बांध कर या बगैर नंगे पैरा घूमते हैं या कति उगाड़े अंडे, ये महावीर जैन द्वारा चले गए पाखंड। उस पाखंड मत के अनुसार साधना करें, इनका तो सीधा बेड़ा गर्क होगा। तो दर्शकों, देखा आपने कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं, किस किस योनियों में जीव को जाना पड़ता है आखिर जो गलत साधना करने से। तो दर्शकों, आपसे यही प्रार्थना है कि उस सच्चा ज्ञान को ग्रहण करो जो इस दुर्गति से हमारा बचाव हो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सको। तो दर्शकों, आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत और उस सच्चे ज्ञान को जो प्रदान कर रहा है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप आइए, विलम्ब आइए और उनसे नाम दीक्षा लेकर कल्याण कराइए, क्योंकि इस पूरे भरे संसार में आज तक एक भी ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो शास्त्रों का ज्ञान हो और शास्त्रों के हिसाब से अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करता हो। और भी ऐसी ही सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, अज्ञान को खत्म करने में आप सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बताएं अपने उन भाई बहनों को जो भ्रमित हैं, क्योंकि आज जितने धर्मगुरु हैं सभी ने, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हें सभी को भूत बनवा दिया, लेकिन आज हम शिक्षित हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने वेदों को स्वयं जान सकते हैं और स्वयं पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही खुलासे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।